हरे कृष्ण। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुश घास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। तो कई अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमें इसके महत्व का प्रमाण मिलता है। मत्स्य पुराण के 248वें अध्याय में और श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान श्री हरि के वराह अवतार का वर्णन है। जब वराह भगवान राक्षस हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी को अपने दांतों के ऊपर उठाते हुए रसातल से बाहर निकले थे, तब उन्होंने अपने शरीर को लीला पूर्वक झाड़ना शुरू किया। उसी क्षण ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि उनके सुंदर स्वरूप की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए उन्होंने भगवान वराह की त्वचा में गायत्री आदि छंद और रोमों को कुश बताया। इसके अलावा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 66वें सर्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी के पुत्रों लव और कुश के जन्म की कथा आती है, जहां वाल्मीकि जी ने उन दोनों नवजात शिशुओं के लिए भूतों और राक्षसों का विनाश करने वाली रक्षा की व्यवस्था की। वाल्मीकि जी ने इस व्यवस्था के लिए एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लिए। उसके बाद मंत्रों से संस्कार किए हुए उन कुशों से पहले उत्पन्न हुए बालक का मार्जन कराया गया, जिसके कारण उनका नाम कुश हुआ। तत्पश्चात बाद में उत्पन्न हुए जुड़वा भाई का लव से मार्जन किया गया, जिससे उनका नाम लव पड़ा। इसके अतिरिक्त एक और रोचक प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में मिलता है, जहां गरुण जी अपनी माता वीनता को सर्पों की माता कद्रु के दासत्व भाव से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत लाए थे, जिसे उन्होंने सर्पों के सामने कुश घास के ऊपर लाकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सर्प उनकी माता को दासत्व भाव से मुक्त कर देते हैं। उसके बाद सर्प अति प्रसन्न होकर अमृत पीने से पहले स्नान संध्या आदि करने के लिए जल में जाते हैं और उसी अवसर पर देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर वहां से चले जाते हैं। यह देख सर्प हैरान हो जाते हैं और इस भाव से कि कुश घास पर अमृत कलश रखा गया था, तो इस पर उसका कुछ अंश लगा हो, इस समझ से उन्होंने कुश को जीभ से चाटना शुरू कर दिया और इसी कारण से सर्पों की जिह्वा का अग्रभाग दो हिस्सों में बट गया और तब से ही सर्पों की जिह्वा दो मुंही हो गई। इस प्रकार अमृत गिरने के कारण कुश घास परम पवित्र हो गई। इन्हीं कारणों से भारतवर्ष में सभी यज्ञ, देव पूजन, पितृ तर्पण आदि शुभ वैदिक अनुष्ठानों में किसी न किसी प्रकार से कुश का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।